नया साल है, नए साल के आगाज में ही बहुत सारी बातें हम सोच लेते हैं जब भी कभी नया साल शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे नया साल मूव करता है, आगे की तरफ चलता है, तो कुछ चीज़ें, कुछ हमारा जो कह सकते हैं मोटिवेशन थोड़ी लो हो जाती है। कुछ चीज़ें हम जो सोच के रखते हैं उन पर ध्यान हमारा ज़रा कम जाता है। तो इस दफ़ा आई एम श्योर जो भी आपने अपनी मोटिवेशंस रखी हैं या अपनी प्रैक्टिसेस, अपने जो सेल्फ प्रॉमिसेस कहना चाहिए, जो भी आपने अपने साथ किए हैं उनको आप ज़रूर पूरा करेंगे। बट एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि एक ही पेस पे अगर आप रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप वो सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपने सोचा है। लेकिन अगर आपका पेस ऊपर नीचे होगा तो शायद चीज़ें भी ऊपर नीचे हो जाएं। बट उनमें ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी जो मेंटल हेल्थ, आपकी जो सेल्फ लव या आपकी कुछ चीज़ों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ज़रूर रहनी चाहिए। फिर जाहिर सी बात है, आप चाहे दुनिया में कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं एक्चुअली जो आप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे ईट विद सन। मतलब आप रात में जो खाना खाने की प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ सकते हैं। लेस टाइम विद गैजेट्स, उनको आप मेक श्योर कर सकते हैं कि उन प्रैक्टिसेस को जो कि आप बचपन में किया करते थे, लाइक आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, उनको मेक श्योर कर सकते हैं। फैमिली बॉन्डिंग को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कुछ कॉन्वर्सेशंस को मेक श्योर करके। और हम अक्सर औकात ये चीज़ देखते हैं ना कि सब लोग बैठे होते हैं और फिर भी मोबाइल हाथ में होता है और हम सो कॉल्ड एक तरह से कह सकते हैं कि फैमिली टाइम दे रहे होते हैं अपना, बट वो ना होने के बराबर होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ला सकें तो उससे एक मेजर चेंज आएगा, वाकई में आएगा। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट लाजमी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप कोशिश के बिना ही सब कुछ अचीव कर लें। और समटाइम्स हम अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाते हैं, अपने लिए कुछ हार्श डिसीजंस ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपने साथ ज़रा काइंड होने की कोशिश करें और कोशिश करें कि ज़्यादा कंप्लेंट्स ना रखें ज़िंदगी में। ग्रैटिट्यूड को मेक श्योर करें और जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो बहुत बेहतरीन है और आपके लिए जो बेहतरीन है वही आपको दिया है। तो ग्रैटिट्यूड अगर आप लेकर आएंगे तो जिंदगी में वाकई में बहुत बहुत एक मेजर चेंज आप लेकर आ सकते हैं। जनाब, बहुत सारे लोग इस बात को अग्री करेंगे कि जब आपके कॉलीग्स, आपके आसपास जो काम करने वाले लोग होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो बहुत कोऑपरेटिव हों, बहुत ज़्यादा अच्छे हों, बहुत ज़्यादा आपके साथ उनका एक सिंक हो, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उनकी वजह से ना हुई हो, तो ऐसे लोग जब गुड बाय कहते हैं तो वाकई में दिल से दुआ ज़रूर निकलती है कि वो जिस भी वजह से मूव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन हो। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि आप अपनी पर्सनल जो नेचर या जो आपकी अपब्रिंगिंग के साथ चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती हैं वो ताहयात रहती हैं और अच्छे लोग हमेशा याद किए जाते हैं, अच्छे अल्फाज में, अच्छी बातों में, अच्छी दुआओं में। सो जो आपके साथ काम कर रहे हैं इस वक्त और उनका आपके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत एक अच्छा ताल्लुक है, और इन केस वो अब कहीं मूव कर रहे हैं तो उनके लिए आई एम श्योर आप उदास ज़रूर होंगे इस बात को लेके कि यार मतलब एक अच्छा वक्त गुजरा है, बट खुश भी होंगे कि उनके लिए जो भी हो रहा है वो बहुत बेहतरीन है। तो बेहतरी के लिए अगर कोई कहीं मूव करता है तो मेरा ख्याल है उसके लिए दुआ ही निकलती है। नज़रों के हवाले से बात करें तो नज़रें बहुत कुछ बता देती हैं। आप के साथ अगर किसी का आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो आपके साथ उनके साथ बात करने में जो एक दिक्कत या जो एक रुकावट है वो नहीं रहती। ये रिसर्च कहती है वैसे कि अगर आप
किसी के साथ नजरें मिला के बात करें तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं और आपको कम्युनिकेशन में आसानी रहती है। और इन केस आप किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन कि उस इंसान का जो ऑरा है आप उसमें स्टक हो चुके हैं और उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा शैटर्ड हुआ है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो नजरों में नजरें डाल के बात करने की कोशिश जरूर करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.